नमस्ते दोस्तों, કેમ છો? मजामा? मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे बालसम के प्लांट और इनमें अब कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, तो आज मैं आपको इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि इसकी देखभाल हम किस तरह करें ताकि आपके प्लांट एकदम हेल्दी और हरे भरे बने रहे और साथ में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करे, क्योंकि प्लांट आपका जितनी अच्छी ग्रोथ करेगा उतना ही अच्छा ये फ्लावरिंग करेगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्लांट की देखभाल इस तरह से करें कि हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ करे और साथ में एकदम हरा भरा बना रहे। तो उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या काम करना है आपको पौधे में, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कैसी जगह पे रखना है, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊं तो ये सीडलिंग मैंने जब रिपोर्ट की थी छोटी छोटी थी और अब इनके देख सकते हो कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है और साथ में कलियाँ भी बन रही है। तो मैंने ये प्लास्टिक पॉट में लगा के रखे 6-6 इंच के। तो देख, तो अब सबसे पहला ज़रूरी काम हमें ये करना है कि बारिश में हम हमारे पौधों में ज़्यादा ना गुड़ाई कर पाते हैं, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे पाते हैं, ऐसे ही बस पड़े रहते हैं। तो ज़्यादा बारिश की वजह से क्या है कि हमारे गमले पौधे के गमले की जो मिट्टी है वो जम जाती है और घास उग जाती है ढेर सारी। तो सबसे पहले तो हमें घास को हटाना है। ये देखिए, इससे क्या होगा कि हम जब प्लांट में फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारे पौधे को मिलेगा, नहीं तो फिर ये घास ज़्यादा रहेगी तो फिर क्या है, ये जो वीड्स निकलती है वो अपनी ग्रोथ बढ़ाती रहती है और पूरे गमले में फैल जाती है और जब बड़ी बड़ी हो जाए तो हम निकालने जाते हैं तो हमारे प्लांट को भी ये डिस्टर्ब कर देती है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि गमले को एकदम क्लीन कर देना है इसी तरह से। और देखिए ये यहाँ पे मेरे काई जमी हुई है, तो ये क्या है लगातार बारिश की वजह से ये हो जाता है। बारिश में क्या है हम गमलों की मिट्टी में गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अब हमें मिट्टी की गुड़ाई देख के ध्यान से करनी है। क्यों ध्यान से करनी है? क्योंकि जो हमारी ये प्लांट है इसकी रूट्स अब ज़्यादा फैल गई है। ये देखिए रूट्स ज़्यादा फैल गई है, तो इससे हमें गुड़ाई बहुत ध्यान से करनी रहती है। अगर आप जल्दबाजी में गुड़ाई करोगे और इसकी रूट्स डैमेज हो जाएगी तो आपका प्लांट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बारिश काफ़ी जगह बहुत कम हो गई है और धूप बहुत तेज़ निकल रही है। ऐसे में क्या है आपका प्लांट डिस्टर्ब होगा, रूट इसकी डैमेज होगी रूट्स, तो फिर प्लांट कभी कभी ख़राब हो जाते हैं या फिर एक फ्लावरिंग कर रहे कलियाँ बना रहे तो वो फिर अपना कार्य रोक देते हैं, कलियाँ बनना रोक देते हैं, कभी कभी प्लांट भी डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान से देखिए इस तरह से किनारे किनारे पे गुड़ाई करनी है। ये देखिए इस तरह से प्लांट की रूट्स है उस साइड को आपको छोड़ के इस तरह से अच्छे से सभी गमलों में गुड़ाई कर लेनी है। ये देखिए सभी गमलों की यही कंडीशन है, तो मैं सब में गुड़ाई कर लूँगा। ये देखिए रूट्स फैली हुई दिख रही ऊपर। धीरे धीरे ये काई जमी हुई है वो आपको हटा लेनी है। कुछ भी ऐसा टूल्स ले लीजिए या किसी की भी सहायता से, चाकू की सहायता से, अब खुरपी रखता हो खुरपी की सहायता से, पर ज़्यादा प्लांट को डैमेज ना करे रूट्स को। उस तरीके से आपको इस तरह हल्के हाथों से ऊपर ऊपर की लेयर हटा देनी है। ये जो काई जमी हुई है वो आप हटाओगे तो उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि मिट्टी में अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, हवा लगेगी, तो आपका पौधा है वो ख़राब नहीं होगा। ये काई जमी रहती है लगातार उसमें, तो फिर आप पानी देते हो तो जितना पानी देते हो फटाक से गमले से बाहर निकल जाता है, तुरंत ही गमले से बाहर पानी निकल जाता है। पर ये इस तरह से आप गुड़ाई करके पानी दोगे तो पानी थोड़ा मिट्टी में जमा रहेगा। ये इस तरह से तो सभी में गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र देना है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो। किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, मैं गोबर की खाद दूंगा मेरे पौधों में। आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हो तो डीएपी, यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। इससे भी आपके पौधे में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। पर गमले के हिसाब से फर्टिलाइज़र दीजिए। देखिए 6 इंच का गमला है तो उस हिसाब से फर्टिलाइज़र हमें देना है, थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र देना है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करें जैसे बारिश रुक जाती है तो इन पौधों में फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आपने इन पौधों को शेड में रखा है तो सबसे पहले तो धूप में रख दीजिए। इनको कम से कम 4-5 घंटे की धूप चाहिए।
अगर शेड में होगा तो आपका प्लांट लंबा लंबा हो जाएगा और इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, प्लांट फैलेगा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले तो इसको अच्छी धूप चाहिए, तब जाके आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा और एकदम हरा भरा और हेल्दी बना रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पे इस गमले में मैंने सीडलिंग ग्रो करी थी, इसके सीड डाले थे। तो कुछ प्लांट मैंने ऐसे ही रखे हैं, रिपोर्ट नहीं किए, मेरे पास गमले नहीं थे तो पड़े। तो इनकी ग्रोथ देखिए कैसी है, सब पास पास में है, तो एक पूरी सिंगल डंडी ही निकल के आई है। और जिनको मैंने रिपोर्ट कर दिया दूसरे दूसरे गमलों में, उनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो इसीलिए इनकी जब सीडलिंग आप लगाते हो, सीड लगाते हो, उसके बाद जो बेबी प्लांट निकलते आते हैं उनको रिपोर्ट कर दीजिए, तो ग्रोथ अच्छी होगी, साथ प्लांट भी आपके एकदम घने हो जाएंगे। अभी भी आप रिपोर्ट कर सकते हो इसको, बेबी प्लांट आपके पास है तो रिपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे कुछ प्लांट मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही रिपोर्ट किए थे, तो इनमें देखिए ग्रोथ कैसी हो गई। पूरा मतलब दूसरे प्लांटों से गमले भर गए हैं। ये कनेर का वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसमें जब फर्टिलाइज़र दिया था तब, तो उसी टाइम पे मैंने इनको रिपोर्ट किए थे। तो इससे क्या है कि हमारे पौधे रिपोर्टिंग के बाद ग्रोथ अच्छी करते हैं। तो हमारे गमले में हमें फर्टिलाइज़र अच्छा मिलाना चाहिए जब मिट्टी बना रहे हो। तो जब हम इस प्लांट के लिए मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी में लगभग 40% जितनी आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20 से 20% जितना फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद, किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो यूज़ करते हो वो मिला दीजिए। अगर आपके वहाँ की मिट्टी ज़्यादा चिकनी है, बहुत ज़्यादा चिकनी है, तो आप उसमें 10 से 15% जितनी आप रिवर सैंड मिला दीजिए। और 20% जितना, 20 से 30% आप राइस हस्क, चावल के छिलके जो आते हैं वो मिलाइए। तो बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार होगी। चावल के छिलके से फ़ायदा ये मिलता है कि हमारी मिट्टी में फिर बाद में सड़ के वो खाद बन जाते हैं, फर्टिलाइज़र। और साथ में जो हमारे गमले होते हैं उनमें वेट भी बहुत कम होता है, तो ये हमें फ़ायदा मिलता है। तो इस तरीके से मिट्टी बनाकर आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट ग्रोथ करेगा। ये देखिए, इसमें मैंने DAP के दाने कुछ डाले हैं, थोड़े थोड़े ही दाने डाले, ज़्यादा नहीं। तो इससे क्या है कि हमारा प्लांट है ग्रोथ फिर अच्छी करेगा। गोबर की खाद मैंने अभी नहीं दी है, क्योंकि जब मैंने लगाया था तो इसमें अच्छे से गोबर की खाद दी थी। बस ये थोड़े से ऊपर से न्यूट्रिशन दे दिया है ताकि प्लांट ग्रोथ अच्छी करे और साथ में फ्लावरिंग। अब इसमें हमें वाटरिंग का खास ध्यान रखना है। वाटरिंग का ध्यान ये रखना है कि मिट्टी इसकी सूखनी नहीं चाहिए। अगर इसकी मिट्टी बार बार सूखेगी तो आपका प्लांट कलियाँ बना रहा है, वो ग्रोथ रोक देगा। साथ में ये बार बार मुरझाएगा तो प्लांट आपका फिर नीचे से फिर गल के ख़राब हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें पानी की कमी होती है और प्लांट बार बार हर रोज़ आप पानी देने में लेट करते हो और प्लांट आपका हर रोज़ मुरझा जाता है, तो ऐसे में प्लांट फिर आपका ख़राब हो जाता है। तो पानी का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए। पानी आप या तो सुबह शाम, आपके वहाँ बहुत तेज़ धूप हो रही है तो सुबह शाम भी दे सकते हो। और मिट्टी की गुड़ाई करके दीजिए। देखिए, बरसात में जो मिट्टी जम गई है, पहले पूरे गमले की गुड़ाई नहीं कर सकते, पर किनारे के साइड इस तरह से गुड़ाई करके पानी दीजिए, ताकि पानी गमले में थोड़ी देर रुके, भरा रहे और आपका पौधा है वो अच्छे से पानी सोख सके। ये देखिए, तो कभी कभी क्या होता है, आप पानी देते हो पर पानी पूरा बह के बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए आपको इतना काम ज़रूर करना है अपने बालसम के पौधे में। मैंने आपको फ़र्क दिखा दिया, जो मेरे सीडलिंग लगी थी उनमें और जो रिपोर्ट किए उन पौधों में कितना फ़र्क है। क्योंकि सीडलिंग लगी थी उसमें मैंने ना कुछ अभी तक फर्टिलाइज़र दिया है, ना उनको रिपोर्ट किया है, अलग से गमला दिया है, तो उनमें कोई ग्रोथ खास हुई नहीं है। पर ये जो रिपोर्टिंग के बाद आप देख सकते हो कि प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो जो सीडलिंग है उनको भी मुझे पानी टाइम टू टाइम देना पड़ता है। अगर पानी नहीं दे तो वो भी लटक जाते हैं। उनमें कलियाँ नहीं बनी पर इनमें कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई। देखिए, तो मेरे बताए हुए तरीके से आप देखभाल करोगे तो आपके प्लांट भी एकदम हेल्दी और हरे भरे बने रहेंगे। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय।